नमस्कार। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि एक अच्छे इंटरव्यू के लिए किस तरीके से तैयारी की जाए। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। दिस मे बी हेल्पफुल फॉर मेनी ऑफ आवर यूथ्स who are appearing for interviews in different organizations, maybe government, maybe private, but just a few general important tips. And based on that, you can further prepare, may help you. So there are some 10 tips point we have defined. और उसमें जो पहला पॉइंट है दैट इज अबाउट we need to understand the organization and the occupation and the role for which you are appearing for the interview. जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम इंटरव्यू दे रहे हैं, जिस पोस्ट के लिए दे रहे हैं और जिस सेक्टर के लिए हम दे रहे हैं, उसके बारे में एक जनरल आइडिया आपको होना चाहिए, जिसे आप नेट के द्वारा निकाल सकते हैं। और जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आप निकाल लेंगे एक जनरल आइडिया लेने के लिए, उतना अच्छा रहता है। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट, कुछ फॉर्मर एम्प्लॉयज होंगे उस ऑर्गेनाइजेशन का, आप उनसे बात कर सकते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के चैलेंजेस, कंस्ट्रेंट्स के बारे में पूछ सकते हैं और एक जनरल आइडिया आपको लग सकता है। इसी में ही दूसरी पॉइंट ये रहेगी कि आपका इंटरव्यू कौन ले रहा है, हु इज गोइंग टू टेक योर इंटरव्यू। एक पर्टिकुलर ऑफिशियल, एक पर्टिकुलर पोजीशन या किसी पर्टिकुलर वर्टिकल्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन से ले रहा है या काफी सारे लोग मिलके ले रहे हैं, वो एक जनरल कंपोजिशन आपको एक आइडिया होना चाहिए। इसको समझने से फायदा ये होगा कि जो क्वेश्चंस भी इसी ग्रुप से ही आपके पास में आएंगे। सो वंस यू अंडरस्टैंड कि हमारे इंटरव्यू की कंपोजिशन क्या रहेगी, कौन ले रहा है, उनका बैकग्राउंड, उनकी पोजीशनिंग उस ऑर्गेनाइजेशन में, सो आपको उससे एक इंटरव्यू का जनरल फ्लो का मालूम चलता है। क्योंकि कई इंटरव्यू में ऐसे होते हैं कि साइकोलॉजिस्ट भी बैठते हैं, जहां मल्टीपल बोर्ड लेवल बेस्ड जैसे इंटरव्यू होते हैं, तो वो आपके डोमेन आंसर को उतना नहीं देखते हैं। दे ट्राई टू सी योर साइकोलॉजी, योर माइंड मेकअप, आपकी पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स, उन सब चीजों को देखते हैं और ये कोशिश करते हैं कि वेदर दिस इज सुटेबल फॉर द पोस्ट विच आर अप्लाइंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो इस प्रकार से काफी एंगल से आपकी स्क्रूटनी होती है। इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। पहला स्टेप्स तो ये है कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गैदरिंग, कलेक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बोर्ड कंपोजिशन जहां आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। सेकेंड पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आप हाउ यू हैव प्लान टू हैंडल योर फर्स्ट आंसर। इस चीज को ऑलवेज ध्यान में रखिए कि इंटरव्यू में जो आपका पहला आंसर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे उस समय ही आपको मैक्सिमम स्ट्रेस रहता है, एंग्जाइटी रहती है, और जब आप उस क्वेश्चन को अच्छे से आंसर कर लेते हैं देन यू गेन द कॉन्फिडेंस। उसके बाद की ट्रैवल बड़ी आसान हो जाती है। लेकिन वो जो पहला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा आपको डगमगा सकता है। तो उसके तरीके वही हैं कि यू नीड टू प्रिपेयर फॉर दोज आंसर इन एंटिसिपेशन। हमें सोच के कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा सोच के हमें अपने आप को उसके आंसर के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आप सब लोगों को अच्छे से फर्स्ट इंप्रेशन कन्वे कर पाएंगे। कुछ पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं, जैसे व्हाई यू विश टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, आप इसके लिए क्यों अप्लाई करना चाहते हैं। हाउ डू यू रेट योर सेल्फ फॉर दिस पोजिशन, आप अपने आप को इस पोस्ट के लिए कैसे, कितना सक्षम मानते हैं। और एक क्वेश्चन होता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आपके बारे में बताइए, मीन्स जनरल थिंग दे वांटेड टू नो फ्रॉम यू, आपके बैकग्राउंड, एजुकेशन एंड प्रोफाइलिंग, एवरीथिंग। फिर वो कुछ लोगों से ये भी पूछते हैं कि वाई यू वांट टू चेंज द जॉब, क्योंकि ऑलरेडी आप अगर जॉब कर रहे हैं तो वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि वाई यू वांट टू चेंज दिस जॉब। जहां आप काम कर रहे हैं वो भी तो काफी अच्छा है, देन वाई यू वांट टू कम हेयर।
सो इस प्रकार के पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो उनके लिए आप पहले से प्रिपेयर करिए कि आपके माइंड में साइकोलॉजी में क्या आप बोलना चाहते हैं, और ये बड़ा नेचुरल होना चाहिए आंसर्स। इस आंसर को आर्टिफिशियली बिल्डअप मत करिए। आप सोचिए कि सही में मैं किस लिए छोड़ना चाहता हूँ, उसको एक स्टेटमेंट में लिख के उसके ऊपर प्रैक्टिस करिए। उसे हिंदी में, अंग्रेजी में, जैसा भी इंटरव्यू के दौरान जिस तरीके से आप अपने आप को कम्युनिकेट करना चाहते हैं आप करिए, लेकिन उसमें क्लैरिटी होना चाहिए, उसमें कहीं मैकेनिकल या कॉस्मेटिक अप्रोच नहीं होना चाहिए कि मेरे दिल में तो कुछ कारण और है और मैं यहाँ बोलूँगा कुछ और। आई थिंक वो कैसे आप करते हैं मुझे उसके बारे में मैं कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन वी शुड बी वेरी ट्रूथफुल टू आवर सेल्फ उस समय हमें उनको बताने के लिए। उससे आपकी कॉन्फिडेंस लेवल और इंटरव्यू को भी समझ आता है कि क्या वो बोलना चाह रहा है, क्योंकि वहाँ जो लोग बैठते हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस के लोग रहते हैं और वो आपके उस स्टेज से वो गुजर चुके होते हैं। सो दे आर इन ए बेटर पोजिशन टू अंडरस्टैंड योर साइकोलॉजी, क्या आपके माइंड में उस समय हो रही होगी। सो बी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल। सेकेंड पॉइंट ये हो गया। देन थर्ड पॉइंट आपको ये ऑलवेज ध्यान रखना है कि इंटरव्यू जो वहाँ बैठा है वो आपसे ऑलवेज ये एक्सपेक्ट करता है कि आप उनको बोलेंगे, उनको रिप्लाई करेंगे, वो आपको सुनना चाहते हैं। हर समय इस चीज़ को ध्यान रखिए। वहाँ गलत सही आंसर की बात नहीं होती है, बात है कि आप उनको उनसे बात करिए, उनसे कंटिन्यू इंटरेक्शन करिए, उनको अपने आप को एक्सप्रेस करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ऐसे समय में जब आप उनको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, यदि आपकी जो रिप्लाईज है यदि वो आपकी पर्सनालिटी की स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस करती है तो बहुत अच्छी बात होती है। आपको जिस चीज को आप टॉपिक को अच्छे से जानते हैं, जिस सब्जेक्ट को अच्छे से जानते हैं, आप उन चीजों को अपने सामने लेके आइए डिस्कशन के दौरान, ओपनिंग के दौरान, डिफरेंट क्वेश्चंस को हैंडल करते समय। डोंट गो इन द वीक एरियाज, जो आपकी वीक पॉइंट्स हैं, जहां आपको डाउट्स हैं, उस एरिया में मत जाइए। जहां आपके स्ट्रांग पॉइंट्स हैं वहां पर आप बैटिंग करिए। द बेस्ट थिंग विच यू कैन डू इज दैट ऑलवेज प्ले विथ योर स्ट्रेंथ, आपकी जो ताकत है उस जगह पे। फोर्थ पॉइंट है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि इसके पहले इंटरव्यू में जाने के पहले जो भी इंफॉर्मेशन आप शेयर करते हैं, सीवी, आपके रिज्यूमे, उसमें आपने जो भी इंफॉर्मेशन डेटा दिया है वो एक रेफरेंस पॉइंट बनता है इंटरव्यू के लिए आपके बारे में। और आजकल तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी हैं, सो इंटरव्यू में हैव मल्टीपल बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन अबाउट यू, ये आप मान के चलिए। सो आपने अगर कहीं कोई चीज़ें इंफॉर्मेशन गलत दी है, सही दी है, कॉन्ट्राडिक्टरी दी है, तो उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। सो मस्ट सी व्हाट ऑल इंफॉर्मेशन जो आपने उस इंटरव्यू बोर्ड को दिया है यहाँ आने के पहले, उसको एक बार रिव्यू करने से कई क्वेश्चंस आपको उसमें से निकल आते हैं आपके बारे में। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वो है नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन होता है, यह हमारी बॉडी लैंग्वेज जो कम्युनिकेट करती है। बहुत ज़्यादा मैकेनिकल एक्सप्रेशन या बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक एक्सप्रेशंस या एकदम ड्राई एक्सप्रेशन, उनको अवॉइड करिए। बी नेचुरल, एकदम सिंपल, जैसे आप बाकी अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं, जिस प्रकार से आपका कम्युनिकेशन होता है। बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल डेवलप मत करिए, ट्राई टू बी एज नेचुरल एज पॉसिबल। उसमें एक्सप्रेशन अपने आप हमारी माइंड बॉडी इंटेलेक्ट सिस्टम से अपने आप बाहर आ जाता है, लेकिन जब आप उसे आर्टिफिशियली बिल्ड करते हैं तो कुछ गलतियां हो जाती हैं। एंड देन द सिक्स पॉइंट इज, अगर आप बातचीत के दौरान में कहीं आपने कोई आंसर करेक्ट नहीं बोल पाए या भूल गए या आप ठीक से सुन नहीं पाए, सो ऑलवेज मेक ए रिक्वेस्ट एंड आस्क देम, सर इफ यू कैन प्लीज टेल मी अगेन, आई डिडंट गेट यू, जो भी आप कहना चाहते हैं। सो यू कैन ऑल्सो आस्क समथिंग इफ यू फील इन डाउट, लेकिन बिना चीज़ों को पूरी तरीके से समझे सुने, इफ यू गिव आंसर दैट गिव्स अ डिफरेंट इंप्रेशन। सो ऑलवेज कीप दिस क्लैरिटी इन योर माइंड कि मैं पूछ लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब इंटरव्यू एंड होता है, उस समय यू कैन ऑलवेज आस्क एनी डाउट, इफ देयर इज समथिंग यू कैन ऑलवेज आस्क, दैट गिव्स ए गुड स्ट्रेंथ अबाउट यू ओनली। सेवेंथ पॉइंट है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिस्कशन
don't drag into arguments and express your strong opinions, likings or dislikings. जब डिस्कशन होता है तो इंटरव्यू बोर्ड के साथ में किसी एंगेजमेंट में, किसी चीजों के आर्गुमेंट में, डिस्कशन में मत पड़िए। जो वो पूछ रहे हैं आप बताइए योर ओपिनियन इन वेरी प्लेन एंड सिंपल फॉर्म। फिर से आपको यहां ध्यान रखना है कि जो भी आप कहते हैं वहां पर वो आंसर्स, वो जो आंसर है वो डोमेन आंसर, वो तो एक अलग बात है, लेकिन वो आपकी पर्सनालिटी को भी एक्सप्रेस कर रहा है। आपकी इनिशिएटिव, आपकी स्ट्रेंथ, थिंकिंग, आपका पैटर्न, आपकी इनिशिएटिव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, हर चीजें हर आंसर के पीछे छुपी रहती है। सो दीज आर ऑल्सो गेटिंग एक्सप्रेस विच दे मस्ट बी कैप्चरिंग। सो ऑलवेज कीप दिस थिंग इन माइंड। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारा 8th पॉइंट है, लर्न एनीथिंग लेटेस्ट न्यूज अबाउट दैट ऑर्गेनाइजेशन और द सेक्टर। जिस सेक्टर में, जिस प्रोडक्ट में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप इंटरव्यू देने के जा रहे हैं, उसके बारे में अगर कोई भी लेटेस्ट अपडेट हुआ है पिछले कुछ दिनों में, कोई नई चीजें निकली, कोई नए प्रॉब्लम्स आए, कोई नए इश्यूज एमर्ज हुए हैं, सो आप उसके बारे में थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है। क्योंकि इंटरव्यूअर भी आपसे ना कुछ चीजें ऐसे पूछते हैं उस प्रॉब्लम्स के बारे में। सो दे वांट टू सी योर विजन क्या है, आपका अवेयरनेस लेवल क्या है, आर यू अवेयर, आपके पास इंफॉर्मेशन है कि नहीं है। तो ये जो अपडेट है आपकी पर्सनालिटी के बारे में, ये उससे निकल के आता है। और एक है कि इंटरव्यू जब आप देते हैं उस समय एक चीज और चेक की जाती है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी कितनी है। और इसमें कोई सही गलत आंसर तो नहीं होता है, लेकिन दे ट्राई टू सी वेदर आपकी अप्रोच कैसी है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है वो जिस ऑक्यूपेशन के लिए आप इंटरव्यू के लिए बैठे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में गए हैं, उससे मैप करके कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन एज एन एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, सपोज बैंक के किसी एग्जाम में अगर इंटरव्यू में अगर वो आपसे ये पूछता है कि इफ़ यू सी दो कस्टमर आपके सामने आके, कस्टमर और बैंक के एम्प्लॉय कुछ आर्गूमेंट कर रहे हैं, कुछ हॉट आर्गूमेंट हो रहा है, you are sitting next to that other cabin, but you are seeing that, so what will be your reaction? आप क्या करेंगे? कुछ लोग ये बोल सकते हैं सर उनके डेस्क में हो रहा है तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं अपना काम करता रहूंगा। कुछ लोग शायद ये बोलेंगे नहीं सर, आई विल गो फॉरवर्ड एंड ट्राई टू पैसिफाई द क्लाइंट, कस्टमर को मैं कुछ बात करके उनको पैसिफाई करूंगा। फर्स्ट प्रॉब्लम जो आती है उसको मैं कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा। कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि मैं कुछ नहीं करूंगा, आई विल रिपोर्ट टू माई नेक्स्ट सुपीरियर्स। इस प्रकार से सब लोग अपना अपना रिएक्शंस दे सकते हैं, इसमें कोई प्लस और कोई माइनस आंसर नहीं होते हैं। लेकिन इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इफ़ यू आर गोइंग फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट को लेके यदि कुछ चीज़ करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज आपको लाइक करेगी, पसंद करेगी। बट इफ़ यू डिस्कनेक्ट योर सेल्फ दैट वहाँ क्या हो रहा है मुझे नहीं पता है, देन दैट इज नॉट ए करेक्ट अप्रोच। सो ये आपकी जो टीम स्पिरिट स्किल है, आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, आपकी जो इंटरपर्सनल स्किल है, ये सब इस सब आंसर्स से कम्युनिकेट हो जाता है कि हाउ मच यू आर अलाइन टू ऑल दीज स्किल्स। इसी को ही हम लोग आगे चल के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कहते हैं। बट दीज आर कम्स फ्रॉम द स्मॉल थिंग्स, हाउ यू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन व्हेन यू फेस सर्टेन इश्यूज। सो ये एक इम्पॉर्टेंट होता है। कुछ माने ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर विजन के बारे में, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैपेबिलिटी के बारे में, इससे कस्टमाइज होकर कुछ क्वेश्चंस आपके पास में आ सकते हैं। सो यू रिमेन प्रिपेयर फॉर दैट। और 9th पॉइंट ये है कि ऑलवेज ट्राई टू बिल्ड एन इम्प्रेशन। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, यू कैन एक्चुअली, योर कैपेसिटी इज टैलेंट इज स्लाइटली मोर देन दैट, यू कैन परफॉर्म बेटर देन दैट, सो दैट गिव्स यू एन बेटर पोजिशनिंग इन द ओवरऑल सेंस ऑफ एन इंटरव्यू। एंड लास्ट पॉइंट है कि ऑलवेज ध्यान रखिए कि माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी पावरफुल। सो वेन एवर यू आर अपीयरिंग फॉर द इंटरव्यू, ऑलवेज ट्राई टू कीप योर एंग्जाइटी लेवल्स, स्ट्रेस लेवल्स टू द लोएस्ट पॉइंट। क्योंकि कूल साइलेंट माइंड काफी हाईली परफॉर्म करता है। हमारी माइंड बॉडी सिस्टम, इंटेलेक्ट सिस्टम इस तरीके से डिजाइंड है कि जब उसमें चर्निंग ऑफ थॉट्स नहीं होते, एजिटेशन नहीं होता है, माइंड पीसफुल रहता है, तो उसकी परफॉर्मेंस एफिशिएंसी बहुत अच्छी रहती है, बहुत हाई रहती है।
with that stage when you appear for interview, it's very good. So chattering क्या हो सकता है उस समय, कुछ बातें आती हैं कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, एंड ऑल दिस क्वेश्चंस, जितने डर फियर सब आ जाती है. सो उस वक्त आपको एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि टुडे आई हैव कम हियर, एक अपॉर्चुनिटी आई है एंड इसको मैं करके चला जाऊंगा. इफ समथिंग इज गुड द नेक्स्ट विल कम, बट डोंट गेट डाइग्रेस्ड. Just focus on those 10, 15, 5, 10, 15 minutes time. You have to give your best. You have to perform the best. And just with a cool and calm mind, without any agitation. So this mind control is very important for those times. इसके लिए आप अपने आप को prepare कर सकते हैं, कोई डमी इंटरव्यू के द्वारा या बाकी चीज़ों के साथ में. और लास्ट मोमेंट में स्ट्रेस बिल्डअप नहीं करने का सबसे एक और अच्छा तरीका है कि रीच द पॉइंट इंटरव्यू प्लेस मच इन एडवांस विथ ऑल डॉक्यूमेंटेशन एवरीथिंग. जो भी आपसे पूछा गया था, कुछ एक्स्ट्रा रख लेने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है. और इस चीज़ को ऑलवेज ध्यान रखिए कि जो बंदा आपका इंटरव्यू ले रहा है, वो सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू अक्रॉस द टेबल, ही इज ऑल्सो लुकिंग फॉर गुड पर्सन्स. ही इज नॉट देयर टू not to take someone, but he is very much there to take some good people. He may be you, or she may be you, anyone. But always remember that the way you are looking for good employer, same way the employer also looks after good employees. So ये दोनों साइड का ये सिलेक्शन प्रोसेस है. Think in that way. Then it gives you strength that okay, my strength I will show, they will judge your strength, or they will try to measure, approximate your strength. And ये पूरे इंटरव्यू के दौरान ऑलवेज याद रखिए कि your sense of awareness and responsibility, high aspirations, sincerity and honesty, willingness to learn and share more, a very positive approach, ये आपकी पर्सनालिटी में कुछ स्ट्रेंथ ऐड करती है. तो whenever you answer something, attempt to answer, always remember these points. And overall gives an impression that your contribution for the post, if you are selected, will be much more beneficial to the organization and to you as well. This point must be conveyed at the last moment. And final, in a conventional sense, the 7 C's what we say for a good interview: control, conversational, confidence, concise, clear, confidence, and calm. The 7 C's you can just keep in your mind whenever you prepare for interview. So all this importance of all these 7 words I have already explained to you. And if you can take care of these things, तब आप एक बहुत अच्छा इंटरव्यू का परफॉर्मेंस दे सकते हैं. So I think these general tips will be very much helpful to you. But based on the type of the organizations, whether government is there or private organizations, multinational organizations, IT firms, different kind of institution, industries and businesses, इसमें थोड़ा वो change आपको करना पड़ेगा. But these are general guidelines which I just narrated to you. And I hope that this may be helpful to you. Thank you and Namaskar.